हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट का निचोड़ पार्ट 3 लेकर आए हैं। इस आज आज हम इस वीडियो में प्रमुख गवर्नर जनरल और पॉलिटी और कुछ साइंस क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाउ रॉबर्ट क्लाउ का शासनकाल 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी तक था। वह पुनः 1765 से 1767 ईस्वी में बना था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना इसी ने की थी। रॉबर्ट क्लाउ ने मुगल शाह आलम के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में किया था। इसे स्वर्ग के उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में जो मुख्य कार्य हुआ था, जिसके समय जो हुआ था, ये हम पढ़ेंगे। इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। राजीव कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग ने ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी वारेन हेस्टिंग्स ने ही। एकमात्र गवर्नर जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 82 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ को रिंग ऑफ फेंस भी कहा जाता है। अब हमारा अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका शासनकाल 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक था और ये द्वारा 1805 में बना था। इसके समय में हुआ था न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण। 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना 3 बंगाल में हुआ था और 1 बिहार में हुआ था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। ये किसका समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। इसका शासनकाल रहा 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है कि हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किसने किया था? तो सर जॉन शोर ने। लॉर्ड वेलेजली, इसका शासनकाल था 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम हैदराबाद पहला किया था। हैदराबाद 1789 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1801 ईस्वी में, बरार एवं भोसले 1803 ईस्वी में और सिंधी 1804 ईस्वी में सहायक संधि को अपनाया था। सहायक संधि प्रणाली का जनक किसका जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और अगला गवर्नर जनरल है सर जॉर्ज बारलो। इसका शासनकाल रहा था 1805 से 1807 ईस्वी तक। 1806 में वेलूर में सिपाही विद्रोह हुआ था। सर जॉर्ज बारलो के शासनकाल में 1806 में वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट इसी के समय आया था। लॉर्ड हेस्टिंग, इसका शासनकाल था 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। नेपाल युद्ध आंग्ल 1816 ईस्वी में संगोली के संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने ही। पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। हमारा अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका शासनकाल था 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में,
इसी शासनकाल में हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेज एवं बर्मा के बीच यांडबू की संधि लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में ही हुआ था। और अगला लॉर्ड गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका शासनकाल था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सत्य प्रथा पर रोक लगाया था। 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। शिक्षा के संबंध में आंग्ल प्रचार विवाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही हुआ था। हमारा अगला टॉपिक रहेगा पॉलिटी में आज पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में किन अनुच्छेदों में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। संविधान का वह प्रावधान जो केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने हेतु सक्षम बनाते आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों आज हम जितने पढ़े हैं गवर्नर जनरल के बारे में आज हम थोड़ा पढ़ें, अगले वीडियो में और लॉर्ड गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। आज इतने ही पढ़े हैं। अब चलो हमारे जो स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिटिक्स को आगे पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के उल्लेख हैं? 3 प्रकार के आपातकाल के उल्लेख हैं। किस अनुच्छेद के तहत बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? यह अनुच्छेद 352 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्र शासन या राज्य आपातकाल संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? यह अनुच्छेद 356 के। किस अनुच्छेद के तहत भारत के वित्तीय अस्थायी या साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल घोषणा की जाती है? वित्तीय आपात 360 ईस्वी में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल को क्या कहा जाता है? तो बाह्य आपातकाल। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को क्या कहा जाता है? आंतरिक आपातकाल। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंतरिक गड़बड़ी। किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया है? 44वां संशोधन 1978 के तहत। एक बार फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्दों को सशस्त्र विद्रोह शब्दों से विस्थापित कर दिया गया? 44वां संशोधन 1978। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार प्रदान किया है? 42वां संशोधन 1976। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है? 38वां संशोधन 1975। दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट करना है कि 44वां संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 38वां संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन 44वां संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है? 6 माह तक। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषणा होने पर किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 358। आपातकाल की घोषणा जारी होने के पश्चात कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? 1 माह।
1 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। 1971 तथा 1975 में घोषित आपातकाल की समाप्ति कब हुई थी? 1977 में हुई थी। 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों पर पता लगाने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? शाह आयोग। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? शाह आयोग। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रपति के शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है? 2 माह के भीतर। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात एक बार में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक जारी रहती है? 6 माह तक। प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था और 1951 ईस्वी में। संविधान सभा में अनुच्छेद 356 के संबंध में किसने कहा था? यह उग्र शक्ति का एक मृत पत्र की भांति रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सन 1956 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है? तो SR बम्बई मामला 1994 ईस्वी में। पंजाब में 1987 में लागू राष्ट्रपति शासन किस संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष तक जारी रहेगा? 68वां संशोधन 1991 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में रहा था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में 49 बार रहा था। यानी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के काल में 49 बार। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राष्ट्रपति के काल में रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी 20 बार। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय पूछे तो इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी। अलग अलग अवधियों में सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है पंजाब। 1990 से 96 के बीच आंतरिक गतिविधियों को बढ़ने और संवैधानिक व्यवस्था के असफल रहने के कारण लगातार 6 साल तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो मणिपुर 10 बार। सामान्यतः राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। मिसलेनियस विविध, इसमें हम सभी टॉपिकों का क्वेश्चन पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषदों में। वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अभिजात्य वर्ग पर पहली बार सख्ती से नियंत्रण रखने की नीति अपनाई थी? बलवन ने। पूर्व से लेकर पश्चिम तक समुद्रीश्वर के रूप में जाना जाता था हरिवर प्रथम को। पूर्व पश्चिम समुद्री ईश्वर के रूप में जाना जाता था हरिश्वर प्रथम को। आमेर के शासक भारमूल ने अकबर के प्रभुत्व को कब मान्यता प्रदान की? 1561 ईस्वी में। कश्मीर के किस सुल्तान ने परिहासपुर नामक नगर बसाया था? ललिता द्वितीय मुक्तापीठ। लोकमान्य तिलक ने 1916 में अपना होम रूल लीग आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था? बेलगांव से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। 1947 ईस्वी के भारतीय संघ कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 का लाहौर अधिवेशन में।
बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? पंचायत समिति। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाअधिवक्ता। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1995। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश। स्थापना 1974। भारत का पहले समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर, गुजरात में। कोमेग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चूने की सेलों को प्रदेशों में प्रमुख रूप से किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो कार्बोनेट्रीकरण। पृथ्वी के सबसे ऊपर ठोस और कठोर परत कहलाती है प्लेट। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मुखरेला मिट्टी से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। धातुओं को उनके यौगिकों से निष्कर्षित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातु कर्मीय। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपीय यूनियन। स्टार्च में मूलभूत अणु क्या है? ग्लूकोज। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओस्लो में। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना। लियोन मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? अर्जेंटीना। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रोम। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? एरिना। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में। इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा? चित्तरंजन दास। राष्ट्रीय वन छादन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। ये बांग्लादेश में रहती है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? BM कौल। ताशकंद समझौते से भारत के कौन से प्रधानमंत्री संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। मिनिकॉय और अम्निदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप का। भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे? BB गिरी। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक रहेगा साइंस से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके हमें बताइए। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन की स्रावित करता है? अग्नाशय। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर किया जाता है? क्यूपरस लवण। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। मॉर्फिन पौधे के किस भाग में से प्राप्त होती है? पुष्पकली से। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। नाभिकीय विखंडन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? और रक्त किरणें। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा, किडनी। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। मानव शरीर सबसे छोटी ग्रंथि? पीनियल। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि? पीनियल। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी कारण होता है? आयोडीन की कमी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। सिंदूर का रासायनिक नाम? टाइट्रिक मेट्रा ऑक्साइड, Pb3O4 इसका फॉर्मूला है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? पराश्रव्य तरंग।
पृच्छल तारा प्रति कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। कुष्ठ रोग के जीवाणु खोज किसने की थी? हेंसन ने। दोस्तों आज वीडियो हमारा इतना ही क्वेश्चन था। हम आने वाले वीडियो में और टॉपिक कवर करेंगे लूसेंट का। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।